समाचार में हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। अयोध्या में आज भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम होगा। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ रामनगरी में मौजूद रहेंगे। दोनों डिप्टी सीएम भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। 25 लाख दियों से रामनगरी जगमग होगी, जहां श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी का अयोध्या आगमन होगा। प्रतीकात्मक पुष्पक विमान से अवतरण व भरत मिलाप भी किया जाएगा। देखिए, राज्याभिषेक वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ माता सरयू की आरती होगी। शाम 5 बजे राम की पैड़ी में आयोजन होगा। तो रामनगरी जो है वो पूरी तरह से देखिए सज धज कर तैयार है। तमाम तरह की तैयारियां कर ली गई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम आज पहुंच रहे हैं और इसको लेकर भी देखिए पहले से ही तैयारियां की गई हैं। राज्याभिषेक वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ माता सरयू की आज आरती की जाएगी। शाम 5 बजे राम की पैड़ी में आयोजन होगा। तो आज भी तमाम कार्यक्रम का आयोजन जो है वो अयोध्या में किया गया है। देखिए, अयोध्या में आज भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम होना है और उसके पहले ही तैयारियां कर ली गई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ रामनगरी में मौजूद रहेंगे। करीब दोपहर 2 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचेंगे और उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम और राज्यपाल भी मौजूद रहेंगी। तो देखिए, रामनगरी में दीपोत्सव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अयोध्या अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। करीब 25 से 28 लाख दिए 55 घाटों पर जलाए जाएंगे। देखिए, रामनगरी में एक अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। पूरी तरह से रामनगरी को सजाया गया है। हर तरफ लाइट्स ही लाइट्स नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और देखिए, लोगों की भीड़ को देखते हुए रूट डाइवर्जन किए गए हैं। तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां राम के घर महापर्व, जी हाँ, अलग अलग तरीके से देखिए कार्यक्रम के आयोजन किए गए हैं। पूरी तरह से रामनगरी को सजाया और संवारा गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज पहुंच रहे हैं। तो राम की पैड़ी में आज शाम 5 बजे आयोजन होगा और ये उससे पहले की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से लोग पूरी तरह से देखिए भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग तरीके से महापर्व मनाया जा रहा है। तो राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दिवाली होगी। राम मंदिर के प्रवेश द्वार के अंदर आते ही कुछ ही इस तरह की भी तस्वीरें आपको नज़र आएंगी। फूलों से अयोध्या को सजाया गया है और जगह जगह तरह तरह की कलाकृतियां भी बनाई गई हैं, यानी कि फूलों से ही बनाने का काम किया गया है। हर जगह पर गेट बनाए गए हैं। आप देखिए तस्वीरों में कि कैसे जो यहाँ पर पिलर्स छोटे छोटे बनाए गए थे उसमें भी पूरी तरह से फूलों से इसको सजा दिया गया है। और यहाँ पर जो बैठने का इंतज़ाम है, जो दर्शनार्थी हैं उनको उसको भी सजाया गया है। और साथ ही साथ जितने भी रास्ता पूरा जो यहाँ से लगभग आधा पौन किलोमीटर का रास्ता है, तो उस पूरे रास्ते में जो है वो इस तरह से फूलों की सजावट आपको दिखाई पड़ जाएगी। आपको तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे देखिए आप कलाकृतियाँ, कैसे चीज़ें यहाँ पर वहाँ पर सजी हुई जो है वो नज़र आएंगी। हनुमान जी की वहाँ पर देखिए प्रतिमा बनाई गई है। उसके अलावा त्रिशूल और धनुष किस तरह से जो है वो सजाया गया है फूलों से। तो अलग अलग चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो बेहद ही खूबसूरत अयोध्या नगरी सजी हुई नज़र आ रही है। और राम मंदिर जो मुख्य मंदिर है वहाँ पर हालांकि प्रवेश अलाउ नहीं है, लेकिन उसको भी, राम मंदिर को भी कई क्विंटल फूलों से जो है वो सजाया जा चुका है और यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। कैमरामैन रोहित के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, अयोध्या। अयोध्या में आज दीपोत्सव का कार्यक्रम है। अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं राम मंदिर पर। राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और उसके बाद ये पहला दीपोत्सव है जो मनाया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि दीपोत्सव 2024 किस तरह से जो है वो फूलों से राम मंदिर का गेट सजाया गया है और जय श्री राम दोनों तरफ से लिखा हुआ है और नीचे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। ये पूरा जो आप गेट देख रहे हैं ये फूलों से सजाया गया है और ये खाली ये एक जगह नहीं है, यहाँ से अंदर तक इसी तरह से राम मंदिर को फूलों से सजाया गया है। गेट के दोनों तरफ भी जो है वो फूलों से
आकृतियाँ उकेरी गई हैं। आप देखिए स्वागत के लिए दीप बीच में बनाया गया है। तो इस तरह से एक बेहद ही शानदार यहाँ पर नज़ारा देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं। दर्शन करने के साथ साथ लोग सुंदरता को भी देखने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर सजावट हुई है, क्योंकि पूरा जो अयोध्या है वो दुल्हन की तरह पहले ही सजाया जा चुका है। और अयोध्या को लेकर जो सारी चीज़ें थीं, जो तमाम बातें हो रही थी, अयोध्या एकदम पूरी तरह से खूबसूरती के साथ सजा हुआ है। और कल रात से ही यहाँ पर लाइटिंग हुई है और आज दीपोत्सव का कार्यक्रम है। लगभग 25 से 28 लाख दिए आज राम की पैड़ी पर प्रज्वलित किए जाएंगे, जिससे कि विश्व रिकॉर्ड बनाया जा सके और अपना ही रिकॉर्ड अयोध्या आज तोड़ने जा रही है। तो कुल मिलाकर एक बेहद शानदार तस्वीरें यहाँ पर हर जगह पर देखने को मिल रही हैं। राम मंदिर के गेट की ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। यहाँ पर भगवान राम के जो है वो यादें भी तमाम जुड़ी हुई हैं। भगवान राम के चित्र भी यहाँ पर लगे हुए हैं, कटआउट्स लगाए गए हैं। तो अपनी अलग अलग चीज़ें यहाँ पर बेहद ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर बहुत सारे लोग दूसरे राज्यों से भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और अयोध्या के लोग तो यहाँ पर मौजूद है ही। तो बेहतर और ख़ूबसूरत नज़ारा एक बार अयोध्या में फिर से देखने को मिल रहा है और आज दीपोत्सव के साथ साथ अयोध्या एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाएगा। कैमरामैन रोहित के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, अयोध्या। और हमारे साथ सहयोगी संजय जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए एक अलग ही रौनक अयोध्या में देखने को मिल रही है। अयोध्या पूरी तरह से सज धज कर तैयार है, दीपोत्सव का कार्यक्रम होना है, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल मयूरी, मैं बताऊं, अयोध्या को जैसे दिव्य और भव्य बनाने की सोच रखी गई थी सरकार के द्वारा, आज वैसी ही पूरी अयोध्या, चाहे सरयू का तट हो और सरयू के तट से लेकर के या फिर अयोध्या के अंदर की बात करें, वहाँ पर भी भव्यता पूरी तरीके से साफ दिख रही है। लेकिन जब मैं जहाँ मौजूद हूँ सरयू तट के ठीक किनारे, ये राजतिलक का मंच बनाया गया है। इसके थोड़ा सा बाहर की अगर बात करें तो पुष्पक विमान के रूप में जो हेलीकॉप्टर से भगवान पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने परिवार के साथ जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो उनको पुष्पक विमान से उतरते ही एक भव्य रथ भी बनाया गया है, जिस रथ में बिठा करके और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत समेत सरकार के दोनों डिप्टी सीएम या तमाम कैबिनेट मंत्री उस रथ को खींच करके और इस राजतिलक मंच तक लेकर के यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर राजा रामचंद्र का अयोध्या में स्वागत के साथ साथ राजतिलक किया जाएगा। पुष्पक विमान से जैसे ही वो उतरेंगे और रथ के बीच में भरत मिलाप की बेला एक बार फिर से वो देखने को मिलेगी। वो छवि, वो तस्वीरें, वो जो रामायण में पंक्तियां दी गई हैं, वो पंक्तियां एक बार फिर से कहीं ना कहीं उकरती हुई नजर आएंगी। तो ऐसे में दिव्य और भव्य अयोध्या बनाने की जो की प्रेरणा कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के पास थी और उसी वजह से इसको पूरा किया गया है। तो ये तस्वीरें मयूरी आप देख रहे होंगे कि कितनी खूबसूरत और मनमोहक है। तमाम बड़े बाहरी फूलों से मंच को सजाया गया है और इस मंच की एक खास बात और होगी कि इस मंच में केवल और केवल भगवान राम और उनका परिवार बैठेगा। अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो मेरे ठीक दाहिने हाथ पर मुख्यमंत्री के बैठने की जो व्यवस्था है वो की गई है। मुख्यमंत्री, उनके तमाम जो कैबिनेट के साथी हैं, दोनों डिप्टी सीएम की बात करें, केंद्रीय मंत्री की बात करें, उनके तमाम जो पंचम तल के अधिकारी हैं, संजय प्रसाद से लेकर के उन तमाम अधिकारी वो मंच पर नहीं होंगे, आज वो मंच के नीचे होंगे। और वो खूबसूरत तस्वीरें तब होंगी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान राम का रथ खींचते हुए नजर आएंगे। तो वो तस्वीरें मयूरी अपने आप में बेहद ही आकर्षक और अलग अंदाज की होंगी। कहीं ना कहीं सनातन धर्म को लेकर के जिस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार अपनी बातें कहते हैं, अपनी बातों से लोगों को बताते हैं कि सनातन को किस तरीके से मजबूत करना है, वो तस्वीरें कहीं ना कहीं आज दिखती हुई नजर आएंगी। यही वजह है कि पूरी अयोध्या दुल्हन की तरीके सज के तैयार है। इंतजार है 2:45 पे जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और उसके बाद पुष्पक विमान के जरिए जब राजा रामचंद्र जी, सीता मैया, लखन, हनुमान जी और सुग्रीव जी साथ वहां पर पहुंचेंगे अयोध्या, तब उनका स्वागत भरत जी करेंगे और उसके बाद एक भव्य रथ के जरिए उन्हें इस राजतिलक वाले मंच तक लाया जाएगा।
मयूरी। संजय, देखिए तैयारियां जिस तरह से हम देख पा रहे हैं वो कर ली गई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और देखिए ये जो भीड़ है लोगों की वो बढ़ती हुई नजर आएगी, संख्या बढ़ेगी। किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? एंट्री के लिए क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है? अगर बात करें अयोध्या की एंट्री की, तो अयोध्या को आज नो व्हीकल जोन पर तब्दील कर दिया गया है। अयोध्या के अंदर आप साधन लेकर के घुसने में आपको 20 जगह से कम चेकिंग होगी, और जब तक पास अगर वाहन का नहीं है तो हाईवे बाईपास से ही अयोध्या के अंदर आपका व्हीकल नहीं घुस सकता है। बैरिकेड के जरिए तमाम जगहों का जो डाइवर्जन है वो पूरी तरीके से कर दिया गया है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे दीपोत्सव के दौरान राम की पैड़ी में, तो ऐसे में वहां पर पास की व्यवस्था की गई है। आम लोगों को देखने के लिए स्क्रीनें जगह जगह पूरी अयोध्या में बड़ी बड़ी भव्य स्क्रीन लगाई गई हैं, जिसके जरिए वो अयोध्या के दीपोत्सव को देख सकेंगे, लेजर शो को देख सकेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार केवल दीपोत्सव का रिकॉर्ड नहीं बनने वाला, बल्कि इस बार एक रिकॉर्ड सरयू की तट की आरती की भी बनने वाली है, क्योंकि ये पौराणिक आरती वहां पर लगातार होती रहती है। लेकिन इस बार 1100 से ज्यादा बेदाचार्य इस आरती के कार्य को पूर्ण करेंगे। शाम को तकरीबन 6:30 बजे वहां पर मनमोहक नजारा देखने को मिलेगा। नए घाट से लेकर के और सरयू के मुख्य घाट तक तकरीबन 1100 से ज्यादा जब वेदाचार्य मंत्रों के जरिए सरयू की आरती करेंगे, तो एक बार फिर से गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनने जा रहा है। उसकी तैयारियां भी पूरी तरीके से अलग से तैयारियां की गई हैं। सरयू तट में भी भव्य नजारा शाम को देखने को मिलेगा। तो सरयू के ये कहा जा सकता है कि अयोध्या रामधुन में छाई है, क्योंकि जिस तरीके से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसके बाद पहली बार ये दीपोत्सव मनाया जा रहा है। तो इस समय दीपोत्सव कितना भव्य हो और कैसे उन तमाम रामायण की पंक्तियां उकेरी जा सके, उसको लेकर के पूरी व्यवस्थाएं सरकार ने की है। और लगातार जो सरकार के मंत्री हैं वो इस पूरे कार्यक्रम में कहीं कोई खामी न रहे, उसको लेकर के अधिकारियों के अपने पूरे अमले के साथ लगातार निरीक्षण भी करते नजर आए हैं। ठीक है संजय, बने रहिएगा, पाएंगे आपके पास। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से चल रही हैं। तमाम तरह की व्यवस्थाएं पहले ही कर ली गई है ताकि किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि बड़ी संख्या में देखिए जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो भी पहुंच रहे हैं। पहले से ही रूट डाइवर्जन किए गए हैं। लोगों की भीड़ को देखते हुए तमाम जो गाइडलाइंस हैं वो जारी की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर 2 बजे पहुंचेंगे और इसको लेकर तैयारियां भी कर ली गई हैं। वहीं धनतेरस पर 9,500 करोड़ की धन